नमस्कार सभी को स्वागत है मेरी YouTube क्लासेस में। और आज हम टेंस का दूसरा वीडियो ले रहे हैं। इसमें हम जो टेंस पढ़ेंगे वो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर पास्ट सिंपल टेंस। हमने इससे पूर्व प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस पूरी तरह से कंसेप्चुअली पढ़ा था, और आज इस टॉपिक को हम पूरा कंसेप्चुअली और फैक्चुअली पढ़ेंगे और इसमें हर एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए इसमें, और हम शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस वह टेंस होता है जो कि भूतकाल के अंदर हम जो भी कार्य कर चुके हैं, भूतकाल में जो हमने कार्य कर दिया है और वो कार्य भी समाप्त हो चुका है और उसका समय भी समाप्त हो चुका है, इस प्रकार के जब सेंटेंस हमको बताने हो किसी को, तो हम उन सेंटेंसेस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताते हैं। इसके और भी यूसेज हैं जो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनता कौन सी हेल्पिंग वर्ब से है और कौन सी मेन वर्ब से है। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू की थर्ड फॉर्म होती है, जो कि डिड है। डिड का यूज होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी यूज होता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज होता है। ऐसा क्यों है, इसे भी हम क्लियर करेंगे कि फर्स्ट फॉर्म का यूज तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि सिंपल टेंसेस जितने भी हैं उन सब में फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म का यूज होता है, और सेकंड फॉर्म का जैसा कि नाम ही पास्ट फॉर्म होता है और इसका यूज केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, दूसरा कहीं नहीं होता। लेकिन किस प्रकार के सेंटेंस में होता है वो हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं इस टेंस में बनने वाले सेंटेंस फॉर्मेशन है वो, इसमें भी 6 तरह के सेंटेंस फॉर्मेशन बनते हैं, यानी कि 6 तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। हालांकि मुख्य रूप से 2 ही होते हैं। एक असर्टिव होता है, यानी कि अफर्मेटिव या उसको वापस नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव होता है और उसको भी हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा कि सब जानते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस वह होता है जिसमें पहले सब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब आती है, और अफर्मेटिव सेंटेंस ही एकमात्र ऐसा सेंटेंस है इस टेंस के अंदर जिसमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। दूसरा, इस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज आपको कहीं नहीं करना है। जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तब नेगेटिव कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता, क्योंकि जो नॉट एडवर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगती हैं और मेन वर्ब से पहले आती हैं। तो नॉट को हमें कहाँ रखना है? नॉट को मेन वर्ब से पूर्व ही रखना है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होगा, बस इतना ध्यान रखना है। और जब हेल्पिंग वर्ब का इसमें यूज हो जाता है उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब आपको यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं रखनी है। जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, लेकिन जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज हो चुका है तो फिर वह मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। अब इसके अलावा जितने भी सेंटेंस है उन सब में हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, तो उन सब में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अतः ये क्लियर है कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में, दूसरा कहीं नहीं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह होता है जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं सब्जेक्ट से, और हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? डिड है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव तब बनेगा जब हम इंट्रोगेटिव में नॉट लगा देंगे, और नॉट को हमें कहाँ लगाना है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, यानी कि मेन वर्ब से पहले ही नॉट लगेगा। इंट्रोगेटिव जैसा कि 2 टाइप के होते हैं, एक WH क्वेश्चन होता है, एक यस नो टाइप क्वेश्चन होता है। तो WH टाइप जो क्वेश्चन होता है उसमें पहले WH वर्ड हो जाएगा और WH वर्ड आने के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, बाकी वही रूल है। और इंट्रोगेटिव इसी को वापस WH टाइप क्वेश्चन को ही नेगेटिव बनाना हो तो भी नॉट हमें कहाँ रखनी है? मेन वर्ब से पहले रखनी है। इस प्रकार ये 6 फॉर्मेशन बनते हैं सेंटेंसेस के।
नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, इन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा कि पहले सब्जेक्ट और फिर मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। तो देखो, राम राउट अ स्टोरी, मतलब राम ने एक कहानी लिखी, यानी कि ये पास्ट की बात है, इसीलिए इसका अर्थ हमेशा इस तरह निकलेगा हिंदी में, लिखा, आया, गया, पाया, या फिर पाता था या जानता था, इस प्रकार का अर्थ भी निकाल सकते हैं। तो राम राउट स्टोरी यानी राम ने कहानी लिखी। अब ये जो रॉट है ये राइट की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और आई सब्जेक्ट के साथ लिखे तो भी आई रॉट अ स्टोरी, मैंने एक कहानी लिखी, तो भी यहाँ पे रॉट जो है वो सेकंड फॉर्म है। इसमें दो सब्जेक्ट लेने की वैसे ज़रूरत ही नहीं थी मुझे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के साथ में सेकंड फॉर्म का यूज होगा और सभी सब्जेक्ट्स के साथ में डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस की केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड। राम डिड नॉट राइट अ स्टोरी। अब देखो, इस अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाया तो हेल्पिंग वर्ब डिड लग गई, और नॉट हमने कहाँ लिखा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, अब सेकंड नहीं है, अब फर्स्ट है, क्योंकि अब हेल्पिंग वर्ब का यूज हो चुका है। तो अब इसका मतलब है राम डिड नॉट राइट अ स्टोरी का मतलब है राम ने कहानी नहीं लिखी। आई डिड नॉट राइट अ स्टोरी यानी मैंने कहानी नहीं लिखी। अब बनाते हैं हम इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव कौन सा, इंट्रोगेटिव यस नो टाइप क्वेश्चन। तो यस नो टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी जाती है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखती, डिड राम राइट अ स्टोरी, क्या राम ने कहानी लिखी, इसका आंसर मिलता है यस या नो में। डिड आई राइट अ स्टोरी, क्या मैंने एक कहानी लिखी, तो इसका आंसर भी मिलेगा यस या नो में। अब इसको नेगेटिव बनाते हैं, इसको नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट कहाँ लगाएंगे, नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले ही लगाएंगे, जैसा कि ये रहा। डिड राम नॉट राइट अ स्टोरी, क्या राम ने कहानी नहीं लिखी, या डिड आई नॉट राइट अ स्टोरी, या फिर मैंने कहानी नहीं लिखी। अब हम देखते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में क्या होगा कि इसका आंसर जो है वो पूरा दिया जाएगा और उसके पहले यानी शुरुआत में एक WH वर्ड होगा, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, वॉट डिड राम राइट, राम ने क्या लिखा। अब ये आंसर चाह रहा है कि क्या लिखा, तो इसमें स्टोरी नहीं आएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट पूछ रहा है ये खुद। वॉट डिड आई राइट, मैंने क्या लिखा। अब इसी को नेगेटिव बनाना हो तो भी हमें नॉट का यूज क्या करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले ही नॉट का यूज करना है। वॉट डिड राम नॉट राइट, राम ने क्या नहीं लिखा, या वॉट डिड आई नॉट राइट, या फिर मैंने क्या नहीं लिखा। तो इस तरह आप 6 फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग सेंटेंस कैसे बनाने हैं इन एग्जाम्पल्स के थ्रू पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि वास्तव में हमें पास्ट इनडेफिनेट टेंस का यूज कहाँ करना होता है, किन प्रकार के सेंटेंसेस को कहने में यूज करना होता है, तब वह करेक्ट माना जाता है, और क्या गलती हमें उनमें नहीं करनी है। तो हम इनका एक एक करके यूजेस देखेंगे। सबसे पहला इसका यूजेस है रेगुलर एक्टिविटीज। जैसा कि हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये बात की थी, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने ये बताया था कि रेगुलर एक्टिविटीज जो होती हैं वो हमेशा होती हैं या रुक रुक कर होती है, मतलब वो हमारे प्रेजेंट लाइफ में होती ही रहती हैं, वो रेगुलर होती हैं। लेकिन ये रेगुलर एक्टिविटीज़ जो हैं ये पास्ट में भी हो सकती हैं, क्योंकि पास्ट में ये होती थी, अब नहीं होती है, लेकिन पास्ट में होती थी। और जब ऐसा कोई सेंटेंस कहना हो कि पास्ट में मैं ये काम हमेशा करता था, या कभी कभी करता था, या सामान्यतः करता था, तो फिर हमेशा इनके अंदर ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज होती हैं, जैसा कि ऑलवेज, डेली, ऑफन, sometimes, never, seldom, naturally, generally, usually, frequently, rarely, every time, every day, every week, every month, every year, on Sundays. अब आपको लग रहा होगा कि इनका यूज तो प्रेजेंट सिंपल या फिर इंडेफिनिट टेंस में भी हो रहा था। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी होता है, लेकिन तब वो टाइम प्रेजेंट का होता है। लेकिन पास्ट में भी हम ऐसा कह सकते हैं कि हम वो कार्य पास्ट में भी करते थे,
तो पास्ट में भी जब इसका यूज होता है तो ये गलत नहीं है। ऐसा कोई नियम न बनाए कि इनका यूज़ केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा, दूसरा किसी टेंस में नहीं होगा। तो इनका यूज़ पास्ट सिंपल टेंस में भी होता है। नेक्स्ट इसका यूसेज है वो है फास्ट एक्शंस विद टाइम। मतलब फास्ट में आपने कोई ऐसा कार्य किया लेकिन साथ में वो समय भी बताया है कि आपने वो पास्ट में कब किया, पास्ट का समय बताया है। ध्यान रखना, ये प्रेजेंट का समय कभी नहीं होगा, ये पास्ट का ही समय होगा। और पास्ट के वो समय कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, जो कि पास्ट का टाइम है। अगो यानी पहले, मतलब 2 दिन पहले हो सकता है, 10 मिनट्स पहले हो सकता है। लास्ट मतलब लास्ट डे हो सकता है, पिछले दिन हो सकता है, पिछले लास्ट वीक हो सकता है, लास्ट ईयर हो सकता है। प्रीवियस, प्रीवियस का मतलब भी होता है पिछला। ऑन संडे यानी संडे को। अब देखो ये ऑन संडे, ये संडे आने वाला भी हो सकता है और बीता हुआ भी हो सकता है। ये उस सेंटेंस को पढ़ करके या समझ करके ये सेंस लगाना होता है कि ये कौन से संडे की बात हो रही है। इनके साथ में मार्च यानी कि किसी महीने का नाम हो सकता है, इनके साथ में किसी ईयर का नाम हो सकता है, यानी कि 2018 हो सकता है, यानी कि जो बीता हुआ टाइम ही होना चाहिए। और जो महीना है वो भी बीता हुआ होना चाहिए, आने वाला नहीं, क्योंकि आने वाला जब होगा तब वह फ्यूचर बन जाएगा। इसके अलावा दिस मॉर्निंग मतलब इस सुबह, जो ये सुबह गई है। द अदर डे यानी किसी दिन, मतलब पास्ट में किसी दिन ऐसा किया हो आपने। तो ये जहाँ पर भी यूज होते हैं वह हमेशा पास्ट एक्शंस के साथ यूज होते हैं। और दूसरा, इनका कहीं यूज किसी टेंस में नहीं होता, इसका भी आप ध्यान रखें। क्योंकि जब ये क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर केवल हमको करेक्ट वर्ब भरनी होती है। जब करेक्ट वर्ब भरनी होती है तब इन्हीं टाइम एडवर्ब्स को पहचान करके हम पता करते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, ना कि किसी और टेंस में। तो हम एक एक करके इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, कोलंबस, यहाँ पे एल था, यहाँ पे एल है। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, मतलब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो ये डिस्कवर्ड सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और दूसरा, ये पास्ट का कैसे है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोलंबस अमेरिका की खोज पहले कर चुका था और वो पास्ट का टाइम था, इसलिए कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। इस तरह का जब सेंटेंस आ जाए और बीच में करेक्ट फॉर्म भरने के लिए दे दिया जाए तो ये ध्यान रखें कि यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये पास्ट सिंपल में ही बनेगा, क्योंकि ये काम पास्ट में हुआ था, भले इसके साथ टाइम न दिया हो। सेकेंड डे, वी वेंट टू शिमला लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर को हम कहाँ गए, पिछले सप्ताह हम कहाँ गए, शिमला गए। तब इसमें लास्ट ईयर का यूज हुआ है, इसीलिए ये पास्ट सिंपल टेंस में ही सेंटेंस बनेगा। I arrived here half an hour ago. मैं यहाँ पे आया और वो भी कितना टाइम पहले, आधा घंटा पहले। हाफ एन आवर अगो मतलब कि आधा घंटा पहले मैं यहाँ पे पहुंचा। अराइव्ड जो कि सेकेंड फॉर्म है, तो इसमें अगो के साथ में टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी पास्ट सिंपल टेंस में सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट है, दे हेल्प्ड अ बेगर द अदर डे, मतलब उन्होंने बेगर की हेल्प की। और वो हेल्प कैसे की, किस दिन की, द अदर डे यानी किसी दिन की थी, और वह दिन कौन सा था, वो पास्ट का ही था, इसीलिए द अदर डे जैसा ये जो टाइम है इसके साथ हमेशा पास्ट सिंपल में ही सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट है, ही डिड हिज वर्क लेट डेली, मतलब वह रोजाना अपना जो काम है, अब ये डेली का देखो यूज हुआ है यहाँ पे, तो ये डेली मतलब रोजाना, आज की बात नहीं हो रही, पास्ट की बात हो रही, क्योंकि यहाँ पे डू की सेकेंड फॉर्म डिड आया है। ही डिड हिज वर्क लेट, वह देरी से कार्य करता था, डेली यानी रोजाना। कब, when he was in the ninth, जब वह नाइन्थ यानी कि नाइन्थ क्लास में था। तो यहाँ हम स्पष्ट रूप से ये इस ऐसे सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि यहाँ पे was आया है जो कि पास्ट की ओर इंडिकेशन करता है, और इसीलिए इसमें ये जो डेली का यूज हुआ है ये प्रेजेंट के तौर पे नहीं हुआ है, बल्कि
पास्ट में रोजाना के रूप में हुआ है। द बॉय रॉट अ लेटर दिस मॉर्निंग, यानी लड़के ने ये जो पत्र है ये दिस मॉर्निंग यानी आज सुबह यानी इस सुबह लिखा जो कि बीत गई है, इसीलिए दिस मॉर्निंग इसके साथ भी पास्ट सिंपल में ये सेंटेंस बनेगा जो कि इसकी सेकंड फॉर्म के साथ बना हुआ है। नेक्स्ट है इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। इंडिया जो है वो 1947 में जो कि बीत गया है, तो इस प्रकार इन करके जो ईयर वो लिखा हुआ है जो बीत चुका है, तो फिर उसके साथ हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में सेंटेंस बनेगा और पास्ट की जो सिंपल टेंस की जो सेकंड फॉर्म है वो लगी हुई है। इंडिया बिकेम, क्योंकि बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम होती है, तो भारत जो है वो इंडिपेंडेंट कब हुआ? 1947 में। नेक्स्ट है ही एंटर्ड द रूम एंड सेट टू रीड। यहाँ पे देखो ही एंटर्ड द रूम यानी उसने कमरे में प्रवेश किया, एंड सेट यानी बैठा, टू रीड यानी पढ़ने। अब यहाँ पे दो काम एक के बाद एक हुए हैं, एक के बाद एक हुए हैं। इस प्रकार के जब सेंटेंस हमको कहना हो कि हमने दो उसके बाद वो किया था, उसके बाद वो किया था, एंड लगा करके, तब हमेशा ध्यान रखें दोनों ही फास्ट सिंपल या इनडेफिनेट में बनेंगे। यहाँ पे आप वो गलती न करें कि एक पास्ट सिंपल का होगा तो दूसरा पास्ट परफेक्ट का होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का कब होता है और पास्ट सिंपल का कब होता है? जब एक काम पूरी तरह से खत्म हो जाता है और उसके बाद दूसरा होता है, तब हमेशा हमें वो फॉर्मेशन या फिर वो फॉर्मूला यूज़ करना होता है। लेकिन जब एक के बाद तुरंत बाद दूसरा काम हुआ है, तो इस प्रकार कहने के लिए हमें दोनों ही वाक्यों को फास्ट इंडेफिनेट टेंस में रखना होता है, और उसमें अगर सब्जेक्ट सेम है तो उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म को ही दोबारा लिखना होता है। आई मेट हर इन द मार्केट यस्टरडे। मैं उससे मिला, मेट यानी मिला, कहाँ? मार्केट में। कब? यस्टरडे। अब ये यस्टरडे के साथ सेंटेंस बनाया गया है, इसीलिए ये पास्ट सिंपल टेंस में बना हुआ है, क्योंकि मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट। तो मुझे आशा है और विश्वास है कि आप फास्ट सिंपल टेंस को क्लियरली समझ गए होंगे, और साथ में ये भी समझ गए होंगे कि इन वाक्यों के अंदर कभी भी हमें पास्ट परफेक्ट बनाने की या फिर प्रेजेंट परफेक्ट बनाने की गलती नहीं करनी है, जब तक उनके साथ में ये टाइम एडवर्ब्स आ रहे हैं। कौन से? ये जो 2 नंबर में दिए गए हैं, इनके साथ कोई टेंस यूज़ नहीं होगा सिवाय पास्ट के। थैंक यू।